ऑटिज्म की चर्चा हम लोग एज ए डिजेबिलिटी, दैट इज़ लर्निंग डिजेबिलिटी के रूप में कर चुके हैं। वहाँ भी हम लोगों ने कहा कि इसमें थोड़ा सा मतभेद है, और हेजिटेंटली ही सही मैंने इसको इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में भी डाला है। सो ऑटिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल कंडीशन दैट affects how a person learns, communicates and interacts with other। मुख्य रूप से वो सोशल एस्पेक्ट को प्रभावित करता है, लेकिन लर्न्स, कम्युनिकेट्स एंड इंटरैक्ट्स। विकिपीडिया states about autism that autism, formerly called as autism spectrum disorder, ये पहले जाना जाता था ASD से, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कंडीशन। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कंडीशन मतलब ऑटिज्म को पहले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कंडीशन के नाम से जाना जाता था। और इट इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर characterized by deficits in social communication and social interaction and repetitive or restricted patterns of behavior, interests or activities which can include hyper and hyporeactivity to sensory inputs। तो ये इसके दूसरे नाम थे, लेकिन ये मुख्य रूप से आपके सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन को प्रभावित करते हैं, और आपका जो बिहेवियर है दैट बिकम्स रिपीटिटिव और रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। एक ही तरह का बिहेवियर बार बार या फिर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है इसी एरिया में, और उससे आपके इंटरेस्ट और एक्टिविटीज वगैरह भी प्रभावित होते हैं। इट मे बी हाइपर एंड इट मे बी हाइपो एज वेल, activity to sensory inputs। Autism is a spectrum disorder, meaning that it can manifest very differently in each person। मतलब ऑटिज्म से शिकार जो बच्चे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। देर आर 3 मेन कॉजेज ऑफ इट एज इन्वायरमेंटल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर, हमने पहले भी देखा। ओल्डर पैटर्न्स, ए सिबलिंग विथ ऑटिज्म, certain genetic conditions like Down syndrome, Fragile X syndrome and Rett syndrome। डाउन सिंड्रोम को हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को हम लोग पढ़ चुके हैं, रेट सिंड्रोम भी एक उसी तरह का सिंड्रोम है। ए वेरी रेयर जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द वे द ब्रेन डेवलप्स। ब्रेन के बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसी को ये प्रभावित करते हैं, उसको रेट सिंड्रोम कहते हैं। तो एक तो कारण इसके बताए ओल्डर पेरेंट्स, इसीलिए आजकल लोग जॉब वगैरह की वजह से लेट मैरिज करते हैं और उनके बच्चे भी देर से होते हैं। वो बच्चे के जन्म का जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें ओल्डर एज एक बड़ी बाधा है, तो इसका ख्याल पेरेंट्स को रखना चाहिए। तो ये तो खैर ओल्डर पेरेंट्स, बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। ये सिबलिंग विथ ऑटिज्म ऑब्वियस है कि वो भी जेनेटिक्स है। ये तो सर्टेन जेनेटिक कंडीशंस के कारण भी, मतलब डाउन सिंड्रोम की वजह से, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की वजह से भी, या रेट सिंड्रोम जिसको हमने कहा कि वो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, वो भी एक तरह का सिंड्रोम ही है। तो इनकी वजह से भी ये ऑटिज्म के शिकार बच्चे होते हैं। इट इज़ प्राइमरली इफेक्ट फीमेल बेबी। आज तक हम लोगों ने ज़्यादा देखा कि जो दूसरे सिंड्रोम थे, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और फिर या डाउन सिंड्रोम, उससे मेल चाइल्ड ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन ऑटिज्म के बारे में कह रहे हैं कि इट प्राइमरली affect female baby। very low birth weight etc are the common causes of autism। मतलब बच्चे के जन्म जो होता है उस समय देखते होंगे कि तौला जाता है, तो वजन कम होना भी एक कारण है। ऑटिज्म इज ए लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंटल डिजेबिलिटी दैट अफेक्ट्स हाउ पीपल कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। मतलब कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से ये सोशल आइसोलेशन की तरफ इशारा है। सो ए ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट क्लेम दैट इट इज ए माइथ that all autistic and intellectual disability,
A group of psychologists claim that it is a myth that all autistic has intellectual disability. मतलब ये मनोविज्ञान के लोगों में से बहुतों का मानना है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार होंगे। लिहाजा ये कहना भी एक ग्रुप का है कि ऑटिस्टिक या ऑटिज्म नाइदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है न लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे, आगे सुनिए, दे फाइंड 2/3 ऑफ द पीपल ऑन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम एज हैविंग एवरेज एंड एबव एवरेज IQs। मतलब रिसर्च में जो लोगों ने डाटा प्रोवाइड किया उसमें से कहता है फाइंड 2/3 मतलब 2/3 बच्चे जो ऑटिस्टिक है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम के शिकार हैं, उनमें से या तो एवरेज या एबव एवरेज IQ के हैं। लिहाजा इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की संज्ञा में ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखना ठीक नहीं है। सो दिस डिसऑर्डर कॉजेज ए प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोटर स्किल्स एंड लैंग्वेज। ऑब्वियस है कि मोटर स्किल्स और लैंग्वेज वगैरह को ये प्रभावित करता है। तो वैसे ऑटिज्म के बारे में हमने शुरू में कहा, लर्निंग डिसेबिलिटी के क्रम में भी कहा, जब उसमें हमने लर्निंग डिसेबिलिटी के एक टाइप में इसको रखा था, और बाद अंत में हमने ये कह दिया कि ऑटिज्म में not be a learning disability, rather not a learning disability, but due to autism there is learning disability. It is due to autism there is learning disability, और यहाँ भी intellectual disability भी कर सकते हैं कि ऑटिज्म के कारण इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लेकिन अपने आप में ऑटिज्म एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी नहीं है और एक लर्निंग डिसेबिलिटी भी नहीं है, ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है। सो इन दिस वे वी could discuss autism as a type of intellectual disability, with the note that psychologists do believe that 2/3 of the autistic child is intellectually either average or above average. So IQ पे वो एवरेज है, एवरेज से ज़्यादा है, लिहाजा उनका मानना है कि ऑटिज्म इज़ नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।